We're now cutting live to Indian Commerce Minister Piyush Goyal's press conference in New Delhi. Take a look. कोने कोने में स्वागत हुआ है। यहाँ तक कि आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साधारण हस्तकला के क्षेत्र के हमारे कारीगर का संबल से, उत्तर प्रदेश के संबल से, और वो कह रहे थे अब 18% टैरिफ हो गया, अब तो मौज है, हमारे को बहुत लाभ है, अब नए ऑर्डर्स आएंगे और तरक्की होगी। ये उनके शब्द आज सुबह मैंने एक्स हैंडल पर किसी पत्रकार को उनको कहते हुए सुना। मित्रों, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से नई आशा, उमंग और नए संकल्प के लिए हर भारतवासी को अवसर देता है, मौके देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%, हम सभी स्पर्धा में खड़े देशों से कम हैं। साथ ही साथ कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, एडिशनल ड्यूटी शून्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए स्पाइसेस, चाय, कॉफी और उसमें से बने वस्तु, कोपरा यानी कोकोनट और कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, एरेका नट, ब्राजील के नट, कैशू नट, चेस्टनट, कई सारे फल और कई सारी सब्जियां, जैसे कि एवोकाडोस, बनाना, केला, गुआवा, मैंगो, आम, कीवी, पपाया, पाइनएप्पल,
शिटाके, मशरूम कश्मीर का, बाकी अन्य विभाग से। इसी प्रकार से वेजिटेबल प्लेटिंग का जो मटेरियल होता है, वेजिटेबल सैप, कुछ वेजिटेबल के रूट्स जैसे टैरो, बैम्ब्रा बीन्स, कुछ सीरियल्स जैसे बार्ले, कैनरी सीड्स, कुछ बेकरी के प्रोडक्ट्स, कोका और कोका से बने हुए वस्तु, सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स, प्रोसेस्ड फूड, बनाना पल्प के शेप में, सिट्रस के जूस, गुआवा और मैंगो का पेस्ट, पाइनएप्पल का जैम। अब ये सभी वस्तुओं पर जो हमारे किसान भारत में बनाते हैं, इस पर अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर 0 हो जाएगा, 0। इसी के साथ साथ कई सारे और वस्तु जो भारत से निर्यात होते हैं, जिसमें अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ 0 करेगा। उदाहरण के लिए एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, मशीनरी के पार्ट्स, जेनेरिक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ एलिमेंट्री ऑटो पार्ट्स, जेम एंड डायमंड्स जो वेस्ट बंगाल में बनते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात में बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं, केरल में बनते हैं। जेम एंड डायमंड्स, कॉइन्स, प्लैटिनम, क्लॉक्स एंड वॉचेस, इसेंशियल ऑयल्स, कुछ होम डेकोर के वस्तु जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग साइंस, लैंप्स के कुछ पार्ट्स, सीट्स, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और हाइड्रो ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेशियस मेटल्स के, जिंक ऑक्साइड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस, कुछ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ पेपर, प्लास्टिक और वुड की वस्तुएं, नेचुरल रबर। देखिए कितनी सारी वस्तुओं पे भारत को 0 रेसिप्रोकल टैरिफ मिलने जा रहा है। इसी के साथ साथ हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, और इसका तो मैं समझता हूं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कैसे कई सारे किसानों के किए गए वस्तु, किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से 0 ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे, और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे। Well, that is India's Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, who's sharing the joint statement on underlining the scale of market access the newly reached framework could unlock. He's actually talking about a framework for an interim agreement on reciprocal and mutually beneficial trade, which was signed between Washington and New Delhi. And he's actually giving a readout of what was agreed between India and the United States. This framework for an interim agreement with the US that would open a $330 trillion market for Indian exporters.